चलिए मेरे बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए सभी बच्चे जवाब देंगे भाई। देखो जवाब सबको देते रहना है। जैसा आपको पता है मेरे बच्चों भर्ती नजदीक है, पेपर आपका जून में होना है, तो सभी बच्चे तैयार रहो भाई। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, करो जवाब। नालंदा विश्वविद्यालय में किस धर्म का दर्शन प्रसिद्ध था? तो मेरे बच्चों जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसके अंदर किस धर्म के जो दर्शन थे वो प्रसिद्ध थे? तो मेरे बच्चों यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा सभी बच्चों का वो बौद्ध धर्म रहेगा मेरे भाई। बौद्ध धर्म बिल्कुल यहाँ से राइट और सही आंसर रहेगा। नालंदा विश्वविद्यालय में जो सबसे ज्यादा अधिक दर्शन प्रसिद्ध थे वो थे बौद्ध धर्म से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान जगन्नाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? मेरे बच्चों टॉप 5000 क्वेश्चन आपको पढ़ाए जाएंगे इसी तरीके से। टॉप 5000 क्वेश्चन में से आपको हर एक पेपर में आपको देखना 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं जीके के। जीके के 10 से 12 क्वेश्चन आपको हर एक पेपर की हर एक शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। यहाँ से भगवान जगन्नाथ का मंदिर कहाँ स्थित है मेरे बच्चों? असम, बंगाल, उड़ीसा या बिहार? तो मेरे बच्चों भगवान जगन्नाथ के मंदिर की बात कर रहा है, तो मेरे बच्चों ये कहां पर है आपका? उड़ीसा राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा बिल्कुल यहाँ से सभी बच्चों का राइट आंसर रहेगा। जल्दी से लाइक करेंगे जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया मेरे सभी बंधु। मेरे वीर फौजी, जो भी फौजी बनना चाहता है इस बारी जल्दी से लाइक करो धाय से। सूर्य देवता का कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है मेरे बच्चों? सूर्य देवता का कोणार्क मंदिर कहाँ पर स्थित है? गया में है, पुरी में है, गुवाहाटी में है या कलकत्ता में है? तो मेरे बच्चों सूर्य देवता के कोणार्क मंदिर की बात करें तो ये आपका पुरी में स्थित है मेरे बच्चों। बी यहां से सभी का राइट और सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे बच्चों, जो क्वेश्चन आपको पढ़ाए जा रहे हैं ना आप इनके नोट्स भी बना सकते हैं, साथ साथ इनके नोट्स बना करके अपना नोट्स तैयार कर लीजिए। इन्हीं क्वेश्चनों को आपको बार बार पढ़ना है क्योंकि मेरे बच्चा इसी टाइप के क्वेश्चन आपके आर्मी में पूछे जाते हैं। हमने देखो 10-12 साल से आर्मी के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो सभी क्वेश्चनों का हमें पता है कहाँ से कैसे आर्मी पूछता है। ठीक है मेरे बंधु, तो देखो अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो अजंता जो एलोरा की गुफाएं हैं ये मेरे बच्चों आपकी औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में है आपकी अजंता और एलोरा की गुफाएं, सभी बच्चे याद रखेंगे। ठीक है मेरे बंधु, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो सभी लोग जवाब दो। एलिफेंटा की गुफाएं कहां पर स्थित हैं? एलिफेंटा की गुफाएं कहां पर स्थित है मेरे बच्चों? जवाब देंगे सभी लोग, जवाब देंगे सभी लोग। मुंबई महाराष्ट्र, औरंगाबाद महाराष्ट्र, पुरी उड़ीसा, मांडू मध्य प्रदेश में। एलिफेंटा की गुफाओं की बात कर रहा है मेरे बच्चों, तो देखो ये जो है आपकी मुंबई में है, महाराष्ट्र के अंदर। मुंबई महाराष्ट्र में है आपकी कौन सी? एलिफेंटा की गुफाएं। राइट आंसर हो जाएगा मुंबई महाराष्ट्र सभी बच्चों का यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि पाने वाला पहला सुल्तान कौन था? खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि पाने वाला पहला सुल्तान कौन था मेरे बच्चों? जवाब दो सभी लोग। तैमूर लंग था, रजिया थी, महमूद गजनबी था या अलाउद्दीन खिलजी था? तो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि पाने वाला सुल्तान कौन था मेरे बच्चों? महमूद गजनबी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। महमूद गजनबी को जो सुल्तान की उपाधि दी गई थी, ठीक है, वो किसके द्वारा की गई थी? खलीफाओं से मिली थी सुल्तान की उपाधि। ठीक है, महमूद गजनबी को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे बच्चों, किताब उल हिंद नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? किताब उल हिंद नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? एक क्वेश्चन पुस्तक से जरूर आता है पेपर में। जिस बच्चे ने लास्ट ईयर पिछले साल पेपर दिया था ना उन हर एक बच्चों को पता है किताब से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया था। तो किताब उल हिंद पुस्तक के जो लेखक थे मेरे बच्चों वो था अल बरूनी। किताब अल हिंद है ना, किताब उल हिंद का जो लेखक था वो कौन था? अल बरूनी राइट आंसर हो जाएगा सभी बच्चों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी मेरे बच्चों? जवाब देंगे मेरे भाई। जो बच्चा आर्मी जीडी ट्रेडमैन WMP 2025 की तैयारी कर रहे हैं ना, उन सभी के लिए बहुत बेहतरीन मास्टर PDF बनाई गई है, जिसे आप इस नंबर पर संपर्क करके ले सकते हैं। इस PDF की जो कीमत है वो 99 रुपया है। इसमें आपको सभी नोट्स मिलेंगे, मैथ, जीके, साइंस, सभी नोट्स आपको यहां से मिलेंगे। तो मेरे बच्चों बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी। तो मेरे भाई, मेरे बंधु, राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का क्या? फारसी यहां से राइट आंसर रहेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शानदार। ठीक है, पढ़ाई पर ध्यान दो सब लोग, पढ़ाई पर ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तराइन का पहला युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया था? मेरे बच्चों सभी को पता है तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था वो 1191 और 1192 में तराइन के 2 युद्ध हुए थे। पहले युद्ध की बात कर रहा, ऑप्शन देख लो ना, 1180 1191। एक ही ऑप्शन है, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। ठीक है जी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान 1191। अब आपको एक चीज बताता हूँ, ये चीजें आपको याद रखनी है भाई। आज तो आप आंसर दे रहे हैं, लेकिन बाद में कैसे याद रखेंगे? ठीक है, इसी तरीके के क्वेश्चन जो है मास्टर PDF में डाले गए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत की पहली मुस्लिम महिला शासक कौन थी? भैया दिल्ली सल्तनत की पहली मुस्लिम महिला शासक कौन थी मेरे बच्चों? वो थी आपकी रजिया सुल्तान। कौन थी मेरे भाई? रजिया सुल्तान यहां से राइट आंसर हो जाएगा सभी बच्चों का। सभी को पता भी है भाई, दिल्ली सल्तनत की जो पहली महिला शासक थी वो रजिया सुल्तान थी, और रजिया सुल्तान से कितने सारे क्वेश्चन आपके पेपर में बने हैं आप सबको पता है। मेरे बच्चों ये हमने आर्मी अग्निवीर 2025 का लाइव बैच लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। अब मेरे बच्चों इस बैच की जो प्राइस रखी है ना मैंने, वो 199 रुपया रखी है। क्यों रखी है भाई? पता किसी लोगों को क्यों रखी है? क्योंकि मेरे बच्चा हम इसका प्राइस 1899 भी रख सकते हैं, 1199 भी रख सकते हैं, है कि नहीं है? लेकिन मेरे बच्चों मैं चाहता हूं कोई भी बच्चा मेरा पढ़ाई से वंचित ना रहे। वो फीस को देख करके ये ना कहे कि भैया मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तैयारी नहीं कर सकता हूं। मेरे भाई आप हजारों की फीस दोगे ऑफलाइन में जा करके, मैं जानता हूं क्योंकि मैंने फीस ली है बच्चों से, मैंने बच्चों से फीस ली है हजारों में। लेकिन मेरे भाई इस 199 करने का मतलब ये है क्योंकि 4 साल की अग्निवीर सेवा है ना, तो हम लोग भी आप लोगों के लिए एक सेवा का मौका दे के देखो। 199 में आपको हर वो चीज पढ़ाई जाएगी जो आपके सिलेक्शन को बखूबी तैयार करके देगी। इस बात की मैं गारंटी देता हूं आपको, 199 में हर एक बच्चा ये कहेगा कि हम गलत जगह पे नहीं जुड़े हैं, हम सही जगह पे जुड़े हैं। हजारों का कोर्स लेकर देखो आप, और ये कोर्स लेकर के देखो, इस कोर्स में आपको जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलेगा। तो जो भी बच्चा ये कोर्स लेना चाहता है वो मेरा भाई जॉब्स चार्जर ऐप को डाउनलोड करे, या आप कोर्स को देखो ऑनलाइन पेमेंट करने में असमर्थ रहते हैं मेरे बच्चे, तो मेरे बच्चों इस नंबर पर आपको संपर्क करना है ना? इस नंबर पर आपको संपर्क करना है और कहना है सर जी आर्मी का कोर्स चाहिए। जो बच्चा ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकता है उन बच्चों के लिए है। ठीक है मेरे बच्चों, इस नंबर पर संपर्क करें, व्हाट्सएप करें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, भारत में मुस्लिम शासन का संस्थापक किसे माना गया है? मेरे बच्चों भारत के अंदर मुस्लिम शासन का संस्थापक किसे माना गया है? मोहम्मद गोरी को, बाबर को, महमूद गजनबी को, या मोहम्मद बिन कासिम को? मेरे बच्चों मुस्लिम शासन का संस्थापक की बात कर रहा है, तो भारत के अंदर जो मुस्लिम शासन की स्थापना की गई है तो वो किसके द्वारा की गई है मेरे बच्चों? ये की गई है मोहम्मद गोरी को, है ना? मोहम्मद गोरी को भारत के अंदर मुस्लिम शासन का संस्थापक माना गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? मेरे बच्चों गुलाम वंश की स्थापना किसने करी थी? जो गुलाम रहा होगा, जो गुलाम रहा होगा उसी ने तो गुलाम वंश की स्थापना की होगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक जो है
राइट आंसर रहेगा सभी बच्चों का। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो मेरे बच्चों, आपसे मैं चाहता हूं इतना बस, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, जितने भी आपके पास ग्रुप, जो भी आपका भाई बंधु आर्मी की तैयारी कर रहा उसके साथ में ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर किया जाए। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूर्ण करवाया था मेरे बच्चों? कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा पूरा करवाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा, रजिया सुल्तान के द्वारा या बलबन के द्वारा? भाई कुतुबुद्दीन ने तो नींव रखी थी कुतुब मीनार की, लेकिन पूरा करवाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है मेरे बच्चों इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश को जो है कुतुब मीनार को पूरा करवाने का श्रेय दिया जाता है। नींव रखी गई थी किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण अफ्रीका मोरक्को यात्री इब्न बतूता निम्न में से किसके शासन काल में भारत आया था? मेरे बच्चों दक्षिण अफ्रीकी यात्री था, मोरक्को से आया था, कौन था? इब्न बतूता। किसके शासन काल में भारत आया था? महमूद गजनबी, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद बिन तुगलक या बलबन? जवाब दो सभी बच्चे, एक बारी सभी का आंसर मैं देखना चाहता हूं, एक बारी सब लोग जवाब देंगे। मेरे भाई मास्टर पीडीएफ, जो बच्चा कह रहा है ना मास्टर पीडीएफ चाहिए सर जी, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है आपको और 99 रुपया का पेमेंट करना है मेरे बच्चों। इस नंबर पर पहले व्हाट्सएप मैसेज करेंगे और उसके बाद में आपको 99 रुपया का पेमेंट करना होगा, आपको मास्टर पीडीएफ दे दी जाएगी। मेरे भाई 99 रुपया, 200 रुपया आपको मैं फौजी बनाकर ना छोड़ू तो कह देना। कोई बच्चा ये नाराजगी नहीं दिखाएगा इस पेमेंट करने के बाद में कि सर हम गलत जगह जुड़े हैं। एकदम एक एक बच्चे को सिलेक्शन की ओर लेकर जाऊंगा। बाकी भाई देखो, पढ़ना आपके हाथ में है, पढ़ाना मेरा काम है। मेहनत तुम्हारी होगी, मेहनत तुम्हारी होगी, साथ मैं देने के लिए तैयार हूं अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो मेरे बच्चों दक्षिण अफ्रीकी यात्री मोरक्को से आया था, कौन था? इब्न बतूता। किसके शासन काल में आया था मेरे बच्चों? तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था मोरक्को यात्री। भारत के इतिहास में वह कौन सा मुस्लिम शासक था जिसने बाजार नियम एवं मूल्य नियंत्रण की पद्धति को प्रारंभ किया था? मेरे बच्चों भारत के इतिहास में वह कौन सा शासक था, मुस्लिम शासक, जिसने बाजार नियम और मूल्य नियंत्रण की पद्धति को शुरू किया गया था? तो मेरे बच्चों ये बाजार नियम जो पद्धति थी ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा है ना, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियम एवं मूल्य नियंत्रण पद्धति जो है लेकर के आया था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी राइट आंसर हो जाएगा सभी बच्चों का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तुगलकनामा के लेखक कौन थे? तुगलकनामा के लेखक कौन थे? मैं देख रहा हूं तुम लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, है ना। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप लोगों से हम क्या चाहते हैं? एक सब्सक्राइब और एक लाइक का बटन, है ना, यही तो चाहते हैं, यही तो चाहते हैं आप लोगों से। और क्या चाहते हैं हम लोग? हम चाहते हैं कि भैया देखो अगर आप लाइक करोगे हम ज्यादा मोटिवेट होंगे और ज्यादा क्लास बनाने के लिए और अच्छा कंटेंट लाने के लिए। तो यही आपसे चाहिए, इतना सपोर्ट चाहिए मेरे बच्चों कि आप वीडियो को लाइक करो और शेयर करो दबा के। तुगलकनामा के लेखक कौन थे मेरे बच्चों? तो राइट आंसर हो जाएगा सभी बच्चों का अमीर खुसरो। जो बच्चा मैथ पढ़ना चाहता है ना, रात को 8:30 बजे मैथ की क्लास होती है सभी बच्चों के लिए, रात को 8:30 बजे जुड़ा करें। तो राइट आंसर होगा अमीर खुसरो मेरे बच्चों, राइट आंसर। गोल गुंबद जिसका निर्माण मोहम्मद अली आदिल शाह ने करवाया था। देखो सबसे पहली बात आ गई, गोल गुंबज का निर्माण किसने करवाया था मेरे बच्चों? मोहम्मद अली आदिल शाह ने। मोहम्मद अली आदिल शाह के द्वारा गोल गुंबज का निर्माण करवाया गया था। कहां पर करवाया गया था मेरे बच्चों? ये आपका बीजापुर कर्नाटक में करवाया गया था। कहां पर करवाया गया था? बीजापुर कर्नाटक में करवाया गया था गोल गुंबज का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है? मीनाक्षी मंदिर मेरे बच्चों सभी को पता, एकदम धाए धाए से आंसर आ रहे हैं आप लोगों के। मदुरई राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल सही बात, शानदार। भाई पढ़ाई पर दे लो, ध्यान दे लो, कुछ नहीं रखा है इन बातों में, है ना। थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दो, वीडियो को लाइक शेयर करो। चलिए बहुत शानदार मेरे बच्चों, बहुत गजब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चार मीनार जो हैदराबाद में स्थित है
उसको किसने बनवाया था भैया? चार मीनार, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, लाल किला, फतेहपुर सीकरी, ये सब क्वेश्चन आपके आते हैं पेपर में, तो इनको याद रखो सभी बच्चे, है ना। ताजमहल सब पूछे जाते हैं। तो चार मीनार जो हैदराबाद में स्थित है, इसको किसने बनवाया था मेरे बच्चों? कुली कुतुब शाह के द्वारा, है ना। कुली कुतुब शाह के द्वारा इसे बनवाया गया था, चार मीनार का जो है निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे बच्चों, बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? देखो ना, अभी आया था क्वेश्चन, बीजापुर का गोल गुंबज किसने बनवाया था? मोहम्मद आदिल साहब, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहां से, है ना। मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है कहां पर? बीजापुर के गोल गुंबज में। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखिए, ये आप सभी लोगों के लिए हमने आर्मी जीडी ट्रेडमैन WMP वोमेन मिलिट्री पुलिस, मेरे भाई बच्चों मेरे ध्यान देना, जो मेरी बहन है, छोटी बहन है, बड़ी बहन है, ठीक है, WMP में इतना सारा कंपटीशन है और तुम लोग सोचते हो कि थोड़ा सा पढ़ने से सिलेक्शन हो जाता है। नहीं मेरे बच्चा, बहुत पढ़ना पड़ेगा और अच्छा स्कोर लाना पड़ेगा, तब सिलेक्शन होता है WMP के अंदर। वुमेन मिलिट्री पुलिस जो है ना, उसके अंदर आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, बहुत बेहतर स्कोर करना पड़ेगा, तब सिलेक्शन होता है। ऐसा ही जीडी ट्रेडमैन में है, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। मेरे बच्चों आप सबको पता है हम किस परिवार से हैं, कहाँ से हम बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि मेरे बच्चा में जब बच्चे लग जाते हैं ना फौजी, मैं उनके घर जाता हूँ, वो बुलाते हैं, है ना, तो उनके घर जाना होता है ना, जब हालात देखता हूँ ना, बड़ा रोना आता है कि कहाँ कहाँ से मेरे बच्चे उठ करके इतने मेहनत कर रहे हैं, इतना लगन है फौजी बनने की। मेरे बच्चों इसलिए मैंने इस कोर्स को बड़े सोच समझ करके प्राइस 199 रुपया रखा है, जिससे कि जो फालतू का पैसा है ना, जो हमने 1000 रुपया, हजारों रुपया नहीं ले रहे हैं, उससे आप अपने फोन का रिचार्ज कराओ और पढ़ाई करो। 2 महीने का समय है, 2 महीने का समय है मेरे बच्चों, पढ़ाई करो दवा करके। 2 महीने का समय मिला है, तो जो बच्चा ये कोर्स लेना चाहता है वो मेरा बच्चा इस जॉब्स चार्जर ऐप को डाउनलोड करेगा, वहां से आप इस कोर्स को ले सकते हो। और हाँ मेरे बच्चों, आपके लिए हमने 50 प्रैक्टिस पेपर और बनाए हैं, जो आपको मात्र 50 रुपया में ही मिल जाएंगे। 50 प्रैक्टिस पेपर है, 50 रुपया में ही मिलेंगे आप लोगों को। ये भी इसके अंदर तो आपको प्रैक्टिस पेपर मिलने ही मिलने हैं डेली का। जो आप ये बैच देख रहे हैं ना, इसमें रोजाना का आपको एक पेपर मिलेगा, एक पेपर रोजाना लगाना है, कोई वीडियो कहीं नहीं देखना है ना, एक पेपर आपको डेली लगाना है ऐप पर, बिल्कुल फ्री रहेगा इसी बैच में। देखो, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहां पर स्थित है मेरे बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा सभी बच्चों का हम्पी में। मेरे भाई मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि YouTube से आप कितना पढ़ोगे कितना नहीं पढ़ोगे मैं जानता हूं। YouTube से देखो, जो बच्चा पढ़ने वाला है ना, वो YouTube से पढ़ाई नहीं कर सकता है, जो नहीं पढ़ने वाला है वो तो कर ही लेगा, और उसके पास में तो एक बहाना होगा, भैया मैंने तो पढ़ाई करी थी, YouTube से मैंने पढ़ाई करी थी। तो मेरे बच्चों थोड़ा सा संभल करके इस जॉब्स चार्जर ऐप को डाउनलोड करो। जो भी बच्चा बैच लेना चाहता, तैयारी करना चाहता बेहतर, मैं गारंटी दे रहा हूं भाई, 10-12 साल का एक्सपीरियंस है, पता है कौन सा क्वेश्चन कहां से पूछता है आर्मी में। तो इस ऐप को डाउनलोड करो सभी बच्चे प्ले स्टोर से, या जो बच्चा बैच को नहीं ले सकता है वो इस नंबर पर संपर्क करेगा, है ना। तो देखो, प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकलते हैं, कहां पर स्थित है मेरे बच्चों? विजय विठल मंदिर की बात कर रहा है, कहां पर है? देखो, विजय विठल मंदिर कहां पर है आपका? हम्पी में है, राइट आंसर रहेगा। ठीक है जी, हम्पी राइट आंसर हो जाएगा सभी बच्चों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहां पर स्थित है? बात करते हैं मेरे भाई बंधु लोग विवेकानंद रॉक मेमोरियल की। तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है आपका, ये कन्याकुमारी में है। कहां पर है मेरे बच्चों? कन्याकुमारी में। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, शेयर करते रहो, हर एक बच्चे के पास वीडियो पहुंचनी चाहिए अपनी, जिससे कि हर एक बच्चा इस वीडियो का फायदा उठा सके। आप लोगों को मेहनत करनी है मेरे बच्चों, लगभग 5 से 6 हजार क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को मैं इस तरीके से।
ठीक है, तो जो भी बच्चा इस तरीके से 5-6 हजार क्वेश्चन जिसने पढ़ लिए ना, वो 10 से 12 क्वेश्चन कहीं भी नहीं छोड़ेगा। देख लेना, जिस दिन पेपर में बैठोगे आप लोग खुद बता दोगे। पंजाब में भक्ति आंदोलन के सूत्रधार कौन थे मेरे बच्चों? पंजाब के अंदर भक्ति आंदोलन के सूत्रधार कौन थे मेरे बच्चों? तो भक्ति आंदोलन के सूत्रधार थे गुरु नानक देव। गुरु नानक देव जो थे मेरे बच्चों, भक्ति आंदोलन के सूत्रधार थे पंजाब के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गीत गोविंद को किसने लिखा था? गीत गोविंद के रचयिता कौन है मेरे बच्चों? तो गीत गोविंद के रचयिता की बात कर रहे हैं हम, तो गीत गोविंद के रचयिता है जयदेव मेरे भाई। जयदेव यहां से सभी बच्चों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे भाई? सबको पता है सिख धर्म की स्थापना किसने करी है? गुरु नानक देव ने करी है मेरे बच्चों। राइट आंसर होगा सभी बच्चों का गुरु नानक देव। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव। मेरे बच्चों आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करना है क्वेश्चनों का, बोल बोल के प्रैक्टिस करना, बार बार प्रैक्टिस करना है। अरे 2 महीने में हर एक बच्चे का सिलेक्शन करवा सकता हूं, जो पढ़ेगा। जो नहीं पढ़ेगा भैया उसका मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? मुगल वंश का संस्थापक कौन था? मेरे बच्चों ये वही मौका है जिस मौके में हम 2 महीने अपने घर के हालातों को सुधारने के लिए तैयार हो सकते हैं। भाई आप समझते नहीं हो चीजों को, आप बात करते हैं, इधर उधर की बात करते हैं, घर बसाने की सोचते हैं। भाई क्या रखा है इन बातों, खुरपा आ जाएगा हाथों में। मुगल वंश का संस्थापक कौन था मेरे बच्चों? तो मुगल वंश के संस्थापक की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा बाबर सभी बच्चों का। बाबर यहां से राइट आंसर होगा। भाई फॉर्म भरे जा रहे हैं, सभी बच्चे फॉर्म को भरो, डालो सभी लोग फॉर्म को दबा के भरो भैया। 2 फॉर्म डाल सकते हैं, जिसके पास 10वीं और 12वीं है वो बच्चा 2 फॉर्म भी फिल कर सकता है। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था मेरे बच्चों? पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था मेरे बच्चों। राइट आंसर हो जाएगा सभी बच्चों का यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रसिद्ध ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? मेरे बच्चों जीटी रोड का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। शेरशाह सूरी ने करवाया था जीटी रोड का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से सही बच्चे। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में निम्न में से किसका निर्माण करवाया था? भैया गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? मोती मस्जिद, फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाजा या ताजमहल? तो मेरे बच्चों बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया गया था अकबर के द्वारा गुजरात विजय में, है ना। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट मेरे बच्चों आपके लिए फिर से आर्मी जीडी ट्रेडमैन WMP 2025 का बैच है। नए बैच प्रारंभ हो गए हैं। जो भी बच्चा बैच लेना चाहता है इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, कॉल करें अगर आपको ज्यादा दिक्कत है तो, या आप इस नंबर पर, देखो दोनों नंबर सेम ही है, इन दोनों नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके पूरी जानकारी ले सकते हैं आर्मी अग्निवीर 2025 बैच की। बैच कहां से मिलेगा मेरे बच्चों? इस जॉब से चार्जर ऐप पर आपको मिलेगा बैच। आप खुद से भी ले सकते हैं, अगर आप फोन पे गूगल पे वगैरह चलाते हैं तो आप खुद से भी बैच ले सकते हैं जॉब चार्जर ऐप पर जाकर के। बैच का प्राइस 199 है मेरे बच्चों। मेरे भाई 199 में बैच लीजिए। और मेरे बच्चों जो तैयारी है ना, जो तैयारी करनी है फौजी बनने के लिए, जो मैं आपसे पैसा कम ले रहा हूं ना, उस कम पैसे का जो आपके पास पैसा बच रहा है ना, उसका अपने फोन में रिचार्ज कराओ और भाई रोजाना क्लास पढ़ो, ऐप पर डेली क्लास पढ़ो मेरे बच्चों। 199 में कोर्स लो और जो पैसा बच रहा है भाई 258 रुपए का कुछ का रिचार्ज होता है महीने का, है ना। अगर मैं 1000 रुपया का कोर्स कर देता हूं तो मेरे बच्चे के पास में सोचेगा मेरा बच्चा कि मैं कोर्स को लूं कि रिचार्ज करूं फोन में कि पढ़ाई करूं। तो मेरे भाई 199 रुपया का कोर्स है, बाकी रुपया का अपने फोन में रिचार्ज करो और पढ़ाई करो, डेली क्लास लो। क्लास का समय आप लोग देख सकते हैं 3 से 6 बजे भी चलती है, 9 से 12 बजे भी क्लास होती है। ठीक है मेरे बच्चों, चलो बहुत शानदार। जो भी बच्चा लेना चाहता है ना जल्दी से संपर्क करो, क्योंकि फिर आप लेट हो गए ना तो आपका सिलेबस छूट जाता है। फिर आप लोग कहते हो सर जी सिलेबस तो छूट गया है बहुत सारा। तो आईने अकबरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है मेरे बच्चों?
आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर रहेगा सही बच्चों का अबुल फजल। देखो मेरे बच्चों, मैं इसलिए कह रहा हूं आपको पढ़ना तो पड़ेगा। अगर आपको हमारी पढ़ाई समझ में आती है तो आप हमारा बैच लीजिए, किसी और की पढ़ाई समझ में आती है तो आप उसका बैच लीजिए, लेकिन बैच लेकर के पढ़ाई जरूर कीजिए। ठीक है मेरे भाई, पढ़ाई जरूर करनी है आपको बैच लेकर के, क्योंकि बैच के अंदर ही है मेरे भाई जो आपको एक एक चीज बताई जाती है करके, कि इस तरीके से आपको पढ़ना है, ये चीज पढ़नी है, ये करना है, वो सारी चीजें आपको बताई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? दूसरे युद्ध की बात करें मेरे बच्चों, पहला युद्ध लड़ा गया था 26 में, दूसरा युद्ध लड़ा गया था 1556 में। राइट आंसर रहेगा सभी बच्चों का। एक नया धर्म दीन-ए इलाही किसने चलाया था? मेरे बच्चों, एक नए धर्म की शुरुआत करी गई थी, दीन-ए इलाही धर्म की, किसके द्वारा शुरू किया गया था ये धर्म आपका? तो राइट आंसर होगा मेरे बच्चों अकबर के द्वारा। अकबर ने चलाया था एक नया धर्म, दीन-ए इलाही धर्म जो चलाया गया था अकबर के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रणाली का चलन किसने शुरू किया था? मनसबदारी प्रणाली का चलन मेरे बच्चों किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसकी शुरुआत भी अकबर के द्वारा ही की गई थी। सी राइट आंसर रहेगा, अकबर के द्वारा मनसबदारी प्रणाली की जो है चलन जो है शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे बच्चों, सुर सम्राट तानसेन किस मुगल बादशाह के दरबार में थे? भैया सुर सम्राट तानसेन जो थे किस मुगल बादशाह के दरबार में रहते थे? तो मेरे बच्चों औरंगजेब था, हुमायूं था, जहांगीर था या अकबर था? तो तानसेन की बात कर रहे हैं मेरे बच्चों, तो सुर सम्राट जो तानसेन था वो अकबर के शासन काल में, है ना, दरबार में रहते थे, या अकबर के शासन काल के समय के हैं, ये भी आप कह सकते हैं। मुगलों के दरबार की भाषा शैली क्या थी? मुगलों के दरबार की भाषा शैली क्या थी मेरे बच्चों? तो मुगलों के दरबार की जो भाषा शैली थी वो फारसी थी। फारसी भाषा का प्रयोग किया जाता था मुगलों के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे बच्चों, सती प्रथा का विरोध करने वाला कौन सा मुगल शासक था? सती प्रथा का विरोध करने वाला मुगल शासक कौन था मेरे बच्चों? अकबर था, शाहजहां था, या बहादुर शाह जफर, या औरंगजेब? तो सती प्रथा का विरोध करने वाला शासक कौन था? मुगल शासक की बात कर रहा है, तो मेरे बच्चों ये था आपका अकबर। अकबर ने जो है सती प्रथा का विरोध किया था। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा युद्ध मुगल साम्राज्य की स्थापना में सहायक सिद्ध हुआ था? मेरे बच्चों कौन सा युद्ध हुआ था जो मुगल साम्राज्य की स्थापना में सहायक सिद्ध हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध, तराइन का युद्ध, पानीपत का युद्ध, या द्वितीय पानीपत का युद्ध? तो मेरे बच्चों जो पानीपत का पहला युद्ध था ना, जो पानीपत का पहला युद्ध था मेरे बच्चों, वो मुगल साम्राज्य की स्थापना में एक सहायक युद्ध साबित हुआ था। तो राइट आंसर रहेगा पानीपत का पहला युद्ध, यहां से राइट आंसर हो जाएगा सभी बच्चों का। किस मुगल शासक के काल में मुगल चित्रकला अपने सर्वोच्च शिखर पर थी? मेरे बच्चों किस मुगल शासक के काल में जो मुगल चित्रकला थी अपने सर्वोच्च शिखर पर थी? तो मेरे बच्चों ये था जहांगीर। जहांगीर के शासन काल में ना जो मुगल चित्रकला थी वो अपने सर्वोच्च शिखर पर थी। बहुत ज्यादा मुगल चित्रकला का जो है प्रचलन हो गया था जहांगीर के शासन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अकबर की जीवनी के लेखक कौन थे? मेरे बच्चों अकबर तो एक अनपढ़ राजा था, अब इसकी जीवनी किसी और के द्वारा लिखी गई थी। तो कौन थे अकबर की जीवनी को लिखने वाले? तो वो थे अबुल फजल। अबुल फजल ने जो है मेरे बच्चों अकबर की जीवनी को लिखा है, तो बी यहां से राइट आंसर होगा। ये मेरे बच्चों आपके लिए आर्मी जीडी ट्रेडमैन WMP 2025 का बैच है। भाई हर एक बच्चा मेरा तैयारी करेगा तभी फौजी बनेगा। अगर आप तैयारी करोगे ना तो फौजी बनोगे, आप दलालों के चक्कर में रहोगे कुछ नहीं मिलेगा सिवाय समय की बर्बादी के। कोई कुछ नहीं कर सकता है फौज के अंदर, आप लोगों को पता है, आप लोग देखते हैं हर साल, फिर भी आप पता नहीं क्यों ट्राई मारते रहते कि ये दलाल कर देगा वो दलाल कर देगा। कोई कुछ नहीं करेगा मेरे भाई, सिर्फ आपकी मेहनत रंग लाएगी अगर आप मेहनत करने वाले हैं, क्योंकि फौजी तो भैया मेहनत करने वाला ही होता है। मेहनत का खाता है ना एक मेरा फौजी, तो भैया आपको भी मेहनत का ही खाना है, मेहनत से फौजी बन के दिखाना है। अगर मेहनत से फौजी बनना है ना
तो 199 रुपया का ये कोर्स मैंने लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। 199 रुपया में इस कोर्स को आप ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं भाई, सिलेक्शन वाली तैयारी कर सकते हैं भाई। जो मेहनत मैं कर सकता हूं ना, है ना, उससे ज्यादा मेहनत आपको करनी है। मेहनत तुम्हारी साथ हमारा, मेहनत तुम्हारी साथ हमारा, यही हमारा स्लोगन है। अगर आप मेहनत करने वाले बच्चे हैं ना, तो पूरा संघ साथ देने के लिए तैयार है। इस बैच में मेरे बच्चों आपको डेली मॉक टेस्ट कराया जाएगा। एक मॉक टेस्ट, एक पेपर आपका डेली होगा शाम के समय। डेली आपको पेपर लगाना है, सुबह के समय, शाम के समय। जितने पेपर आपको लगा सकते हैं ना, उतने पेपर आपको लगाने हैं, तब जाकर के सिलेक्शन होगा मेरे बच्चों। 50 में से 45 का टारगेट बनाना है, तब सिलेक्शन होने वाला है। तो जो भी बच्चा ये बैच लेना चाहता है ना, वो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करे, लिखे आर्मी जीडी ट्रेडमैन का बैच चाहिए, WMP का बैच चाहिए। मेरे बच्चों मेहनत आप कीजिए, साथ हम आपका भरपूर देंगे। हुमायूं नामा के रचनाकार कौन थे मेरे बच्चों? हुमायूं नामा के रचनाकार की बात कर रहा है तो ये थे मेरे बच्चों आपके गुलबदन बेगम। जो गुलबदन बेगम थी वो मेरे बच्चों हुमायूं नामा के रचनाकार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल काल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था मेरे बच्चों? मुगल काल में महाभारत का फारसी में अनुवाद करने वाला कौन था? अबुल फजल फैजी था, फैजी तथा अबुल कादिर बदायूनी था, अबुल फजल अब्दुल कादिर बदायूनी था, या मेरे बच्चों फैजी या तानसेन था। तो मुगल काल में महाभारत को जो फारसी में अनुवाद किया गया था मेरे बच्चों, ये किया गया था फैजी तथा अब्दुल कादिर बदायूं के द्वारा। ठीक है, फैजी तथा अब्दुल कादिर के द्वारा जो है ये मुगल काल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था। निम्न में से कौन सा अंतिम मुगल सम्राट था? निम्न में से कौन सा अंतिम मुगल सम्राट था मेरे बच्चों? तो राइट आंसर रहेगा बहादुर शाह द्वितीय। मेरे भाई आप वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, जल्दी से लाइक करो। दिन रात आपके लिए हम क्लास लेकर के आ रहे हैं, फिर भी आप वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो। यही तो चाहिए आप लोगों से, और क्या चाहिए? अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है और अच्छी डाटा आपको चाहिए तो मेरे बच्चों वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। इतना आपका सहारा चाहिए, सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आप लोग वीडियो को जब लाइक करते हो ना, कमेंट करते हो, इतना अच्छा लगता है दिल से कि हाँ मेरे बच्चे हमारा संग दे रहे हैं, हमारे बच्चे अच्छा पढ़ना चाह रहे हैं, हम और अच्छा डाटा इनके लिए लेकर आए। तानसेन व बैजू बावरा किस मुगल शासक के समकालीन थे? मेरे बच्चों 50 पेपर सेट भी है इस मास्टर PDF के अंदर, 50 पेपर जो पीछे पेपर पूछे जा चुके हैं, है ना। तानसेन व बैजू बावरा किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो मेरे बच्चों ये था अकबर के समकालीन। अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, तानसेन किसका समकालीन था? अकबर का। अब बैजू बावरा भी पूछ लिया है, तो ये अकबर के समकालीन रहे थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास मेरे बच्चों किसके समकालीन थे? जल्दी से जवाब दो। बाबर, अकबर, बहादुर शाह जफर या औरंगजेब? जल्दी से जवाब दे दीजिए। तो मेरे बच्चों रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो ये भी थे किसके समकालीन मेरे बच्चों? अकबर के। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाबर मूलतः कहां का शासक था? मेरे बच्चों बाबर मूलतः कहां का शासक था? बताइए जल्दी से, सभी लोग कमेंट कीजिए। बाबर मूलतः कहां का शासक था? जल्दी से बताएंगे सभी लोग। बाबर मूलतः कहां का शासक था? जल्दी से सभी लोग जवाब दें। बाबर मूलतः कहां का शासक था मेरे बच्चों? तो राइट आंसर होगा सभी बच्चों का क्या? फरगना। बिल्कुल, जो बच्चे कह रहे हैं फरगना, बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो मेरे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, GT रोड भारत में किन दो शहरों को जोड़ता है? GT रोड भारत में किन दो शहरों को जोड़ता है? तो मेरे बच्चों कोलकाता से अमृतसर के बीच में है आपका GT रोड। जो ग्रैंड ट्रंक रोड है ये कलकत्ता और अमृतसर दो शहरों को जोड़ता है। आगे बढ़ो।
प्रथम पानीपत युद्ध किसके बीच हुआ था? पहला जो पानीपत युद्ध हुआ था मेरे बच्चों, कब हुआ था? 1526 में हुआ था। किस किस के बीच हुआ था मेरे बच्चों? ये हुआ था आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था पानीपत का पहला युद्ध। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? मेरे बच्चों शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? सासाराम बिहार, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। सासाराम बिहार बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आलमगीर के नाम से किस मुगल शासक को जाना जाता है? मेरे बच्चों आलमगीर की बात कर रहा है, तो आलमगीर के नाम से किसको जानते हैं? औरंगजेब को जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए मेरे बच्चों, ये आपके लिए हमने आर्मी अग्निवीर 2025 का बैच लेकर के आए हैं। बिल्कुल लाइव क्लास इसमें आपको पढ़ाई जाएगी, मैथ की, जीके की, साइंस की और रीजनिंग की। मैथ आपको मैं पढ़ाने वाला हूं, साइंस मनोज सर, और जीके जो है आपको जितेंद्र सर यहाँ पर कराएंगे। बहुत ही बेहतरीन आपको क्लास पूरा डाटा मिलेगा मेरे बच्चों। एक बार विश्वास के साथ जुड़िए, विश्वास पर खरा ना उतरूं तो फीस वापस ले लीजिए। और क्या चाहिए बताओ? 199 रुपया की फीस ले रहा हूं। अगर आपको अच्छा बेहतरीन डाटा ना मिले ना मेरे बच्चों, तो आपको फीस वापस भी कर दूंगा मैं। और बताओ, 199 रुपया ले रहा हूं मेरे भाई, हर घर से फौजी बना करके छोड़ूंगा, हर घर से। भाई 10 से 12 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते फौजियों को। आप लोग अब समझ सकते हो कितना कुछ फौज के बारे में पता होगा, कहां से क्वेश्चन पूछता है, कैसे पूछता है, हर चीज के बारे में आपको बताया जाएगा, कैसे आप लोग तैयारी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था मेरे बच्चों? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था मेरे भाई? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध फारसी लेखक फैजी किसके दरबार की शोभा थे? मेरे बच्चों फैजी किसके दरबार की शोभा थे? फारसी लेखक थे तो किसके दरबार में रहते थे? अकबर के दरबार में, है ना। तानसेन, बैजू बाबरा, फैजी, ये सभी किसके हैं? अकबर के। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं का मकबरा कहां पर स्थित है? मेरे बच्चों हुमायूं के मकबरे की बात कर रहा है, तो हुमायूं का मकबरा देखो, हुमायूं का मकबरा की बात कर रहा है, तो हुमायूं का मकबरा कहां पर है आपका? दिल्ली में है। राइट आंसर हो जाएगा सभी बच्चों का। आगे बढ़ेंगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था? वह कौन सा मुगल शासक था मेरे बच्चों जिसने 2 बार शासन किया था? तो 2 बार शासन करने वाला कौन था? हुमायूं था। हुमायूं का मकबरा कहां पर है? दिल्ली में है। बहुत बढ़िया, शानदार, गजब मेरे बच्चों। ऐसे पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो भाई। आपको डेली पढ़ना है, रोजाना पढ़ना है, 2 महीने की मेहनत है। 2 महीने में फौजी बनोगे भाई, ये लेट नहीं होता एग्जाम, है ना। ये एसएससी रेलवे की तरह लेट होने वाला एग्जाम नहीं है। इसमें 2 महीने बाद एग्जाम है, तो 2 महीने बाद है। 1 महीने बाद फिजिकल है, तो 1 महीने बाद फिजिकल है। इसमें जो फिक्स है वो फिक्स है भाई। फौज किसके लिए जाना जाती है? रूल रेगुलेशन के लिए, है ना। तो भैया बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? मेरे बच्चों बाबर का मकबरा है आपका काबुल में, ठीक है। काबुल में हो जाएगा राइट आंसर बाबर का मकबरा। आगे बढ़ेंगे, मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कहा बनवाए थे? मेरे बच्चों मोती मस्जिद कहां पर है आपकी? बिल्कुल सभी बच्चे कह रहे हैं आगरा, बिल्कुल सही आंसर, आगरा में है भैया मोती मस्जिद। देखो जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट है ना मेरे बच्चों, हर क्लास में आपको अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग टाइप से, जैसे पूछा है खेल से, जितने हैं आपके स्पोर्ट्स, है ना, इससे संबंधित हर चीज से, नेता से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, है ना, सारा कुछ आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। विविध से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, वो भी आपको पढ़ाए। लेकिन मेरे बच्चों एक ही क्लास में थोड़ी ना सब कुछ पढ़ा सकते हैं, एक एक क्लास करके सब कुछ होगा ना। देखो खालसा पंथ की नींव किसने रखी थी? खालसा पंथ की नींव रखने वाले कौन थे मेरे बच्चों? गुरु गोविंद सिंह राइट आंसर रहेगा। खालसा पंथ की नींव किसने रखी थी मेरे भाई? गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु नानक देव ने किस धर्म की स्थापना करी थी? जल्दी से कमेंट करके बताओ सब लोग।
बहुत शानदार मेरे बच्चों, बहुत गजब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिल्ली का प्रसिद्ध लाल किला किसने बनवाया था? मेरे बच्चों दिल्ली के लाल किले की बात करें तो ये बनवाया गया था शाहजहां के द्वारा। और आगरा का लाल किला किसने बनवाया था? जल्दी से कमेंट करो। दिल्ली का लाल किला तो भैया शाहजहां ने बनवा दिया था। आगरा का लाल किला किसने बनवाया था? जल्दी से बताओ। सब लोग बताएंगे भाई। क्लास को पूरा देखो मेरे बच्चों, बेहतर सीखो। आधा अधूरा ज्ञान सेहत के लिए हानिकारक होता है, दिमाग के लिए हानिकारक होता है। तो आगे बढ़ते हैं भैया। तो राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल अकबर कह रहे हैं मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? मुमताज महल का वास्तविक नाम था मेरे बच्चों आरजूमंद बानो बेगम। मुमताज महल का वास्तविक नाम था मेरे बच्चों आरजूमंद बानो बेगम। राइट आंसर रहेगा सभी बच्चों का। नवरोज या नवराज का त्योहार किससे संबंधित है? नवरोज या नवराज का त्योहार जो है किस धर्म से संबंधित है? सिख धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म। मेरे बच्चों जो नवरोज का त्योहार है किस धर्म में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मेरे बच्चों पारसी धर्म के अंदर, है ना। जो पारसी लोग हैं वो नवरोज का या नवराज का त्योहार मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो मेरे बच्चों ये आपके लिए आर्मी जीडी ट्रेडमैन, आर्मी जीडी और ट्रेडमैन WMP 2025 का बैच है। जो बच्चा इस बैच को लेना चाहता है, आर्मी अग्निवीर बनना चाहता है, फौजी बनना चाहता है, मेरे बच्चों इस फौजी बनने के सपने को जरूर साकार करूंगा। 10-12 साल में क्या देखा है, क्या सीखा है, वो हर एक चीज आपको बताऊंगा। कैसे आपको फौजी बनाया जा सकता है। देखो पढ़ेंगे तो बहुत सारे बच्चे, लेकिन लगेंगे कितने? वही 500-600 बच्चे हर एक ARO IRO से। 500-600 बच्चे लगते हैं, लेकिन पढ़ते हजारों बच्चे हैं। पढ़ते हजारों बच्चे हैं, एक IRO से लगते हैं 500-600 बच्चे। अब 500-600 में सिलेक्शन कैसे आएगा ना, वो मैं बताऊंगा आपको 10-12 साल के एक्सपीरियंस से कि कैसे आप इस बैच को सिलेक्शन लेंगे। इस बैच का जो कीमत है मेरे बच्चों 199 रुपया है। जो भी बच्चा ये बैच लेना चाहता है इस जॉब्स चार्जर ऐप को डाउनलोड करो। सिलेक्शन करवाऊंगा भाई, अगर ना करवाऊं तो पैसे वापस ले लेना। 200 रुपया भी, 200 रुपया भी वापस करने के लिए तैयार हूं अगर सिलेक्शन ना करवाऊं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, संगीत सम्राट तानसेन का मकबरा कहाँ है? संगीत सम्राट तानसेन का मकबरा कहाँ है? 200 रुपया इसलिए वापस करने की बोल रहा हूं मेरे बच्चा, क्योंकि मुझे पता है मेरे बच्चे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से उठ के किस लिए फौजी बन रहे हैं। हर चीज को देखो, देश प्रेम अपनी जगह है, घर के हालात अपनी जगह हैं। मेरे बच्चों एक बच्चा जो झुग्गी झोपड़ी में रह करके तैयारी कर रहा है फौज की, है ना, घर में खाने को नहीं है, वो हजारों की फीस नहीं दे सकता है। वो 200 रुपया की फीस देगा ना, इतना खुश हो जाएगा जब पढ़ेगा ना, दिल पे हाथ रख के कहेगा यार मैं सही जगह जुड़ा हूं, बहुत बेहतरीन जगह जुड़ा हूं। तो मेरे बच्चों संगीत सम्राट तानसेन का मकबरा कहां पर है? तो यह है आपका ग्वालियर में। ठीक है, ग्वालियर घराने से भी संबंधित है तानसेन। कई बार घराने की बात आ जाती है तो ग्वालियर घराना रहेगा राइट आंसर। निम्न में से कौन से सिख गुरु औरंगजेब के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए थे? मैं भैया औरंगजेब ने कौन से सिख गुरु को मृत्यु के घाट उतार दिया था? गुरु तेग बहादुर थे, गुरु गोविंद सिंह थे, गुरु अंगद देव थे या गुरु अर्जुन देव थे? तो मेरे बच्चों गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने जो है मृत्यु के घाट उतरवा दिया था। मृत्यु हत्या जो है करवा दी गई थी गुरु तेग बहादुर की औरंगजेब ने। बहुत ही निर्दयी शासक रहा था। आगे बढ़ते हैं। देखो जामा मस्जिद दिल्ली का निर्माण किसने किया था? जामा मस्जिद दिल्ली का निर्माण करने वाला कौन था मेरे बच्चों? तो जामा मस्जिद का निर्माण किया था शाहजहां ने। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था मेरे बच्चों? शाहजहां ने। ये आप लोग याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध किसके मध्य हुआ था? मेरे बच्चों आपको पता हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में। किस किस के बीच हुआ था मेरे बच्चों? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? चेतक। कितनी बार पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे गए हैं कि नहीं? तुम लोग दिल पे हाथ रख के बताओ कितनी बार पूछा गया हर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। देखिए
शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेरे बच्चों शाहजहां का वास्तविक नाम था खुर्रम। ठीक है जी, खुर्रम के नाम से जाना जाता था, शाहजहां का जो वास्तविक नाम कहलाता है। अकबरनामा का लेखक कौन है? अकबरनामा के लेखक कौन थे मेरे बच्चों? अकबरनामा के लेखक थे अबुल फजल। अकबरनामा के लेखक कौन है मेरे बच्चों? अबुल फजल रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। एतमाद उद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? आगरा में है। देखो, एतमाद उद्दौला का जो मकबरा है वो कहां पर है? आगरा में है। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो मेरे बच्चा इसका निर्माण करवाया गया था नूरजहां के द्वारा। एतमाद उद्दौला का जो मकबरा आगरा में है उसका निर्माण नूरजहां के द्वारा करवाया गया है। आगे बढ़ते मेरे बच्चों, जहांगीर का मकबरा कहां पर स्थित है? जहांगीर का मकबरा मेरे बच्चों लाहौर में है। डी राइट आंसर होगा। मेरे भाई इससे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आप लोगों को, देखना। आगे बढ़ते हैं। अकबर द्वारा चलित धर्म दीन इलाही का काल क्या था? अकबर द्वारा चलित मेरे बच्चों धर्म दीन इलाही का काल क्या रहा था? तो किस काल में अकबर ने दीन इलाही धर्म को शुरू किया था? तो इसकी शुरुआत की थी 1582 में। 1582 में अकबर के द्वारा मेरे बच्चों धर्म दीन इलाही का काल रखा गया है। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था मेरे भाई? शिवाजी के राज्याभिषेक की बात करें तो शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था ये हुआ था आपका रायगढ़ में। रायगढ़ के अंदर शिवाजी का राज्याभिषेक किया गया था। आगे बढ़ेंगे। देखो मेरे बच्चों, ये आप लोगों के लिए आर्मी जीडी ट्रेडमैन WMP 2025 का बैच है। भाई बहुत मेहनत चाहिए सिलेक्शन लेने के लिए, इस जिगरे में बहुत ताकत चाहिए। अगर आप उस ताकत से लड़ने के लिए तैयार हैं तो भाई आप फौजी बनने के लिए तैयार हैं। अगर आपके पास नहीं है वो जिगरा पढ़ाई करने का, मेहनत करने का मेरे बच्चों, तो फिर फौज का सपना छोड़ दो, क्योंकि पढ़ाई करने से आपका सिलेक्शन होगा, कोई दलाल आपका सिलेक्शन नहीं करवा सकता है। मेरे बच्चों आर्मी अग्निवीर 2025 का बैच शुरू हो चुका है। जो भी मेरा बच्चा लेना चाहता है 199 रुपया में ये बैच आपको मिल रहा है। आप जब इस बैच को ले लेंगे ना, आपको अपने आप पता चल जाएगा इस बैच में आपको क्या क्या मिल रहा है। अपने आप कहोगे कि 200 रुपया में तो सर जी आप बहुत कुछ दे रहे हो हमें। भाई सिलेक्शन वाली तैयारी करवा के दूंगा मैं आप लोगों को। एक एक बच्चे को जवान बना करके घर भेजूंगा, फौज का जवान। शिवाजी ने अपने राज्य की राजधानी कहां स्थापित की थी? तो मेरे बच्चों शिवाजी का जो राज्याभिषेक जहां हुआ था वही उसकी राजधानी थी क्या? रायगढ़। रायगढ़ जो है शिवाजी ने अपनी राजधानी स्थापित की थी। पानीपत का तीसरा युद्ध जो पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, किस काल में हुआ था, कब हुआ था मेरे बच्चों? तो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में। और तीसरे युद्ध की बात करें तो मेरे बच्चों ये हुआ था आपका 1761 में। 1857 की क्रांति सब लोग जानते हैं भैया, चर्बी वाले कारतूस से कहां से शुरू हुई थी? मेरठ से। कौन व्यक्ति थे? मंगल पांडे। आगे बढ़ते हैं। शिवाजी की माता का नाम क्या था मेरे बच्चों? शिवाजी की माता का नाम क्या था भाई? तो शिवाजी की माता का नाम था जीजाबाई। ठीक है जी, जीजाबाई था शिवाजी की माता का नाम, सब लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सर्वप्रथम गोवा पर अधिकार स्थापित किया था किसने? भैया गोवा पर सबसे पहले अधिकार किसने स्थापित कर लिया था? सब लोगों को पता है मेरे बच्चों, पुर्तगाली ने सबसे पहले गोवा पर अपना अधिकार जमा लिया था, क्योंकि पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए थे। और कहां पर आए थे? गोवा में ही तो आए थे। तो राइट आंसर होगा पुर्तगाली। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? करो जल्दी से सभी बच्चे आंसर, एकदम ढाई से आंसर होना चाहिए। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, डलहौजी या वॉरेन हेस्टिंग्स? तो भैया भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला गवर्नर जनरल था वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स होगा राइट आंसर। कैनिंग कह रहे हो, गलत हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम किस यूरोपीय देश ने व्यापार प्रसार किया था?
भारत में सबसे पहले किस यूरोपीय देश ने मेरे बच्चों व्यापार प्रसार किया था? यूरोपीय देश की बात कर रहा है तो मेरे बच्चों वो था पुर्तगाल, ब्रिटिश। ये नहीं होगा बे, ये ब्रिटिश का बे यहां से आ गया है ना। तो पुर्तगाल जो था सबसे पहले भारत में यूरोपीय देश था जिसने व्यापार का शुरुआत किया था, प्रसार किया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वास्को डिगामा जो भारत में 1498 में आया था, बहुत बार क्वेश्चन पूछ रहा है भाई। वास्को डिगामा भारत कब आया था? 1498 में। किस देश से संबंधित है भैया? किस देश से संबंध है? पुर्तगाली था ना भाई, तो पुर्तगाल से संबंधित होगा। पुर्तगाली था भाई तो पुर्तगाल ही होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वास्को डिगामा सर्वप्रथम भारत में किस स्थान पर आया था? सबको पता है मेरे बच्चों, कालीकट पर पहुंचा था सबसे पहले 1498 में। कालीकट स्थान का नाम पूछ लिया है और गोवा नहीं देंगे, ठीक है। कालीकट दे रखा है तो गोवा नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे, अंग्रेजों द्वारा भारत में सूरत में पहली मेल को स्थापित करने के समय भारत पर किसका शासन था? मेरे बच्चों, अंग्रेजों द्वारा भारत में के जो सूरत में पहली मेल को स्थापित किया गया था उस समय भारत पर किसका शासन चला हुआ था? हुमायूं था, बाबर था, शाहजहां था या जहांगीर था? मेरे बच्चों, सूरत में जो पहली मेल को स्थापित किया गया था तो उस समय भारत पर जो शासन कर रहा था वो कौन था? जहांगीर था। ठीक है जी, भारत पर शासन करने वाला कौन था मेरे बच्चों? जहांगीर था उस समय। आगे बढ़ते हैं, भारत के समुद्री मार्ग का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? बिल्कुल सभी बच्चों को पता है, वास्को डिगामा एकदम राइट आंसर रहेगा। ठीक है मेरे बच्चों, बहुत शानदार। ये आपके लिए आर्मी जीडी ट्रेडमैन डब्ल्यूएमपी 2025 का नए बैच शुरू हो चुके हैं मेरे बच्चों। जीडी ट्रेडमैन डब्ल्यूएमपी क्लर्क टेक्निकल एनए सबका बैच चला हुआ है। जो भी बच्चा बैच चाहता है आर्मी अग्निवीर 2025 का, वो मेरा भाई बंधु, मेरा वीर जवान, मेरा वीर फौजी, भविष्य क्या फौजी बनेगा कि नहीं रे? बनना चाहते हो ना तो जॉब्स चार्जर ऐप को डाउनलोड करो फोन में और तैयारी को शुरू करो। तैयारी को शुरू करो भाई, फौजी बनना है तो पढ़ना पड़ेगा, कहीं से तो आपको पढ़ना पड़ेगा। इस बैच का प्राइस मेरे बच्चों 199 रुपया है। इसी के साथ में जिस बच्चे ने पढ़ रखी है चीजें, बैच की जरूरत नहीं है सर जी हमें, हमने तो पढ़ रखा है, तो उनके लिए मैंने 99 रुपया में मास्टर पीडीएफ तैयार कर रखी हैं जिनसे आप अपनी तैयारी को और बढ़िया कर सकते हैं। खजुराहो के मंदिर जो मध्य प्रदेश में स्थित है का निर्माण किसने करवाया था? मेरे बच्चों, खजुराहो के मंदिर जो मध्य प्रदेश में है इनका निर्माण करवाने वाला कौन था? चंदेल था। धाए धाए से आप लोग जवाब देते रहे, ध्यान रहे और धाए से जवाब देना है। ध्यान इधर उधर भटका है तो फौज का सपना टूटा है। ध्यान नहीं भटकाना है मेरे फौजियों को। सिर्फ 2 महीने भाई, 2 महीने हैं, दिल से मेहनत करके दिखा दो मुझे और फौज की वर्दी ले जाओ। 2 महीने मेहनत कर दो मेरे साथ, सिर्फ 2 महीने मेहनत कर लो, फौज की वर्दी ले जाओ। बड़ा इमामबाड़ा भारत में कहां पर स्थित है? बड़ा इमामबाड़ा भारत में कहां पर स्थित है? मेरे भाई, कंप्यूटर चलाना नहीं आता मेरे बच्चों को, मैं क्या करूं भाई? कंप्यूटर चलाना नहीं आता है। देखा है आप लोगों ने कितने बच्चों को कंप्यूटर चलाना नहीं आता है? माउस पकड़ना नहीं आता था, पता नहीं क्या चल रहा था पेपर में, 10-10 12-12 क्वेश्चन करके आ रहे थे बच्चे। क्या करें सर जी, टाइम खत्म हो गया भाई। उसी के लिए तो पहले से प्रिपेयर होना पड़ता है। तो बड़ा इमामबाड़ा भारत में कहां स्थित है मेरे बच्चों? राइट आंसर रहेगा लखनऊ में। लखनऊ में है मेरे बच्चों बड़ा इमामबाड़ा। हवा महल कहां पर है? सभी को पता है, जयपुर जयपुर जयपुर। पिंक सिटी जयपुर, गुलाबी शहर जयपुर। बहुत बढ़िया, शानदार। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन। जनगणना किस सूची के अंतर्गत वर्णित है? भैया, जो जनगणना होती है 2011 की जनगणना, पता है कितने क्वेश्चन पूछे थे आर्मी ने? पता है ना कितने क्वेश्चन पूछे थे रे? दबा के क्वेश्चन पूछा था, हर शिफ्ट में क्वेश्चन था कि नहीं? हाँ। तो मेरे बच्चों, जनगणना किस सूची के अंतर्गत आती है? तो ये आती है आपकी संघ सूची के अंतर्गत। ठीक है, संघ सूची के अंतर्गत आती है आपकी जो जनगणना होती है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? मेरे बच्चों, भारत का जो संविधान है भारत को किस रूप में वर्णित करता है? राज्य संघ के रूप में। राज्य संघ के रूप में जो है भारत का संविधान भारत को वर्णित करता है मेरे बच्चों। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? तो मेरे बच्चों, मछलियों के यकृत तेल की बात कर रहा है तो विटामिन डी भर भर के होता है मछलियों के यकृत तेल में। विटामिन डी की जो है प्रचुरता पाई जाती है, राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षुद्र ग्रह किसके बीच देखे जाते हैं? भैया, जो क्षुद्र ग्रह देखे जाते हैं वो किन के बीच देखे जाते हैं? शुक्र और शनि ग्रह के बीच में, मंगल और बृहस्पति, पृथ्वी, बुध, अरुण, वरुण के। तो मेरे बच्चों, क्षुद्र ग्रह की बात कर रहा है तो ये मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में देखे जाते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच में देखे जाते हैं आपके क्षुद्र ग्रह मेरे बच्चों। तुलबुल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तुलबुल परियोजना मेरे बच्चों किस नदी पर? जितनी परियोजना है ना, सबसे एक क्वेश्चन उठ सकता है कहीं से भी। तुलबुल परियोजना हो गई, अभ्यारण्य हो गए, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है मेरे बच्चों? राइट आंसर होगा झेलम। नदियों के किनारे बसे नगर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? झेलम। बाबर नामक पुस्तक के लेखक कौन थे मेरे बच्चों? बाबर नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? बाबर, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस भैया अभी मनाया गया हाल फिलहाल में ही, तो राइट आंसर हो जाएगा 8 मार्च। 8 मार्च को हम जो है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। ये मेरे बच्चों आपके लिए आर्मी जीडी ट्रेडमैन WMP 2025 का आर्मी अग्निवीर बैच है। इसके अंदर आपको लाइव क्लास पढ़ाई जाएगी, मैथ, जीके, साइंस, रीजनिंग, सभी के टीचर अलग अलग, बहुत बेहतर आपको पढ़ाया जाएगा। हर वो चीज पढ़ाई जाएगी मेरे वीर फौजियों जो आपको जरूरत है, जिसकी आपको जरूरत है ना, हर वो चीज आपको यहाँ से दी जाएगी। अब भाई आपके हाथ में है सिलेक्शन लेना है या समय को बर्बाद करना है। एक एक पल बहुत जरूरी है। तो मेरे बच्चों, इस बैच का जो प्राइस है वो 199 रुपया हमने रखा है। 199 रुपया में आप इस बैच को ले सकते हैं। कहाँ से मिलेगा जी? जॉब्स चार्जर ऐप पर मिलेगा। कहाँ पर? जॉब्स चार्जर ऐप पर आपको ये बैच मिलेगा। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? मेरे बच्चों, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। सबसे बड़ा दूरी का मात्रक क्या है? पारसेक है। पारसेक है मेरे बच्चों दूरी का सबसे बड़ा मात्रक। आगे बढ़ेंगे, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? भैया, मानव शरीर के सामान्य ताप की बात कर रहा है, वो भी सेल्सियस में। डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे बढ़ो। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट कौन था मेरे भाई? अंतिम मुगल सम्राट की बात करें तो बहादुर शाह जफर द्वितीय था। अंतिम मुगल सम्राट कौन था मेरे भाई? बहादुर शाह जफर द्वितीय, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा देने वाले व्यक्ति थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने दिया था मेरे बच्चों भारत छोड़ो आंदोलन का नारा। आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राशियों की कुल संख्या कितनी है? राशियों की कुल संख्या कितनी है मेरे बच्चों? तो हमारी जो कुल राशि है वो कितनी है? 12 है, 12 राशि है कुल। आगे बढ़ेंगे, एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? भैया, एंजाइम जो होते हैं मूल रूप से क्या होते हैं? ज्यादा फास्ट चल रहे हैं क्या? नहीं है मेरे बच्चा फास्ट, इतनी स्पीड तो चाहिए ही चाहिए। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। तो आप लोग भी जल्दी से फास्ट फास्ट लाइक करो वीडियो को, फास्ट जल्दी से धाएं से। बहुत बढ़िया, शानदार। गुरु दक्षिणा में वीडियो को लाइक चाहिए, सब्सक्राइब चाहिए। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? मेरे बच्चों, सौर मंडल के सबसे चमकीले ग्रह की बात कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका? शुक्र हो जाएगा, राइट आंसर। पृथ्वी की बहन शुक्र है। बहुत बढ़िया, शानदार। बिंदुसार किस वंश का शासक था?
मेरे बच्चों बिंदुसार किस वंश का शासक था मेरे भाई? तो ये था मौर्य वंश का शासक। किसका? मौर्य वंश का शासक था बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे बच्चों, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? लिंगराज मंदिर कहां पर है मेरे भाई? तो ये है आपका कहां पर? भुवनेश्वर में मेरे भाई। लिंगराज मंदिर कहां पर है मेरे बच्चों? भुवनेश्वर में है। राइट आंसर रहेगा। मकाऊ की मुद्रा क्या है मेरे भाई? मकाऊ की मुद्रा की बात कर रहा है। येन होगी, डॉलर होगी, पटाखा होगी, लीरा होगी। तो मकाऊ की मुद्रा बात कर रहा है मेरे बच्चों। मकाऊ की है पटाखा। मकाऊ की मुद्रा क्या है? पटाखा। राइट आंसर हो जाएगा यहां से। नेक्स्ट देखिए, देखो मेरे बच्चों, ये आपका लिए आर्मी जीडी ट्रेडमैन WMP 2025 का बैच हम लेकर के आए हैं मेरे भाई। 10-12 साल का पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ हम लगाने वाले हैं, तो उसका फायदा लीजिए। फायदा आपको मैं इतना दे रहा हूं भाई, हजारों रुपया का बैच मैं आपको मात्र 199 में दे रहा हूं। आप ऑफलाइन जाना, हजारों की फीस दोगे, मुझे पता है। 2000 से नीचे कोई नहीं लेता मंथली फीस भाई। 200 रुपया में सब कुछ मिल रहा है यार आपको पढ़ने के लिए। 2000 कहाँ और 200 कहाँ? आप लोग खुद समझदार हैं। जो समझदार है वो समझदारी से काम लेगा, जो ना समझ है वो ना समझ अपना दिखाएगा। मेरे बच्चों, इस कोर्स की कुछ विशेषताएं हैं, आप यहाँ से पढ़ेंगे। और देखो, इस कोर्स को कहाँ से ले सकते हैं आप? जॉब्स चार्जर ऐप से आप इस कोर्स को ले सकते हैं, सभी मेरे बच्चे।